अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आप लोग देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ ऑडियोनिक के महफिल सीरीज के लॉन्च पर। और आज ये सामने जो मेरे पास स्पीकर पड़ा हुआ है इसका लॉन्च है, ये MH813 के नाम से आता है। और ऑडियोनिक की जो महफिल सीरीज है ना, ये एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसको ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो ऑडियंस है उसके लिए केटर करने के लिए बनाया गया है। और जब भी कोई पाकिस्तानी कंपनी सामने आती है ना, तो जनरली उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलता है कि वो जो भी चीज़ बना रही होती है उसको ऑलरेडी पता होता है कि पाकिस्तानी लोगों को क्या चाहिए। और ये जो स्पीकर इस टाइम मेरे सामने मौजूद है, ये उसकी एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल भी है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि महफिल सीरीज़ इससे पहले भी एक काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, तो ये कोई पहला मॉडल नहीं है महफिल सीरीज़ का, इससे पहले भी काफ़ी लॉन्चेस कर चुके हैं। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसके अंदर कुछ नई चीज़ें की गई हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि हम नए फीचर्स की तरफ जाएं, मैं कुछ उन फीचर्स को डिस्कस करना चाहूँगा जो कि ऑलरेडी महफिल सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस स्पीकर के साइज़ की बात करते हैं तो यू कैन लुक एट द साइज़। ये एक काफ़ी बड़े साइज़ का स्पीकर है और ऑब्वियसली ये बड़े एरियाज़ में चलाने के लिए बनाया गया है। तो आपकी कोई भी महफिल हो, आप स्पीकर को यूज़ कर सकते हैं। या महफिल सीरीज़ के जो दूसरे स्पीकर्स हैं वो भी ख़ास तौर पर ऐसे टाइम के लिए बनाए जाते हैं जब आपने एक ज़्यादा एरिया कवर करना है और आप अपनी जो आवाज़ है उसको उस एरिया में गूंज के थ्रू पहुंचाना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो मज़ेदार बात है वो ये है कि इन स्पीकर्स को ऑल इन वन यूनिट के तौर पर बनाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये स्पीकर मैं ले जाता हूँ तो मुझे फिर महफिल के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सब कुछ लगाया गया होता है, वरना जनरली होता ये है कि जब आप कोई भी साउंड सिस्टम लगा रहे होते हैं तो एम्पलीफायर आप सेपरेट लगा रहे होते हैं, माइक के लिए आपको सेपरेट कुछ करना पड़ रहा होता है, तो एक पूरा सिस्टम लगाने के लिए काफ़ी हैसल हो जाती है और पाकिस्तान में वो हैसल कोई नहीं करना चाहता। तो ये जो MH813 है इसके अंदर आपको बिल्ट इन बैटरी देखने को मिल जाती है। ये इतना बड़ा स्पीकर आपको तकरीबन 8 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो पाकिस्तान में जिस तरह लाइट चली जाती है बात बात के ऊपर, ये स्पीकर जो है ये उस टाइम में काफ़ी अच्छी तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। और लेट्स से कि आप बैटरी चार्ज करना भी भूल गए हैं, तो इस स्पीकर के साथ एक जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है वो ये है कि ये DC पावर और AC पावर दोनों पावर के ऊपर चल सकता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बैटरी के साथ लगाना चाहते हैं, जो सेपरेट बैटरीज आती हैं, आप तब भी लगा सकते हैं। तो किसी भी सिनेरियो के अंदर जो महफिल है ना उसमें साउंड बजता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो कि महफिल सीरीज़ शुरू से ही कर रही है वो ये है कि महफिल सीरीज़ के साथ जनरली इस तरह के जो माइक्स हैं ये आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं, और इनका जो कनेक्शन का प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल होता है। और उसके बाद ये जो माइक है आप इसको यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। काफ़ी जो नात की महफिल्स होती हैं उनमें भी इन स्पीकर का यूज़ किया जाता है क्योंकि काफ़ी सिंपल होता है इस चीज़ को यूज़ करना। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि स्पीकर की भी बैक साइड पर बनी हुई है और इधर भी बनी हुई है, मैं इसको दिखा देता हूँ, वो है मिक्सर की सपोर्ट। बेसिकली इस स्पीकर के अंदर आपको बिल्ट इन मिक्सर देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट जो साउंड के लेवल्स हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो नातख्वां हैं वो डिले और रिपीट जैसे फीचर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो फीचर्स भी इसके अंदर काफ़ी हद तक बिल्ट इन बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आप सब कुछ जो है वो इसी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो स्पीकर है ये एक पूरा डॉली डिज़ाइन में आता है, तो इसको आप एज अ बैग लेके भी जा सकते हैं। नीचे टायर लगे हुए हैं और बॉक्स के अंदर आपको एक पूरा स्टैंड भी देखने को मिल जाता है, तो आप इसको स्टैंड के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी म्यूज़िक के ऊपर थोड़ा सा वॉइस ओवर करें तो उसकी फैसिलिटी भी इस स्पीकर के अंदर काफ़ी हद तक प्रोवाइड की गई है। अब स्पीकर को हम स्टार्ट करेंगे, मैं एक गेस्ट है उनको बुलाऊंगा और उनसे पूछेंगे और चेक करेंगे कि ये स्पीकर कैसा है। ओके भाई, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, एक बहुत बड़े गेस्ट हैं जो कि आ रहे हैं, उनको मैंने बुला लिया है। वसीम भाई ने फाइनली हमें टाइम दे दिया है और वसीम भाई को यहाँ बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, लेकिन पहले मैं वसीम भाई को वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू वसीम भाई, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और इनको बुलाने के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि ये जो स्पीकर्स हैं इनके अंदर एक नई फंक्शनैलिटी इंक्लूड की गई है। अब आपको ये बात तो मैंने बताई थी कि ये एक स्पीकर लगा हो तो आपकी पूरी जो महफिल है ना वो भर जाएगी साउंड से, लेकिन अगर आपके पास दो स्पीकर्स है तो आप क्या करेंगे? वेल, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको किसी वायरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 5th जनरेशन महफिल स्पीकर्स हैं, तो इनके अंदर आप डेजी चेनिंग की जो फैसिलिटी है जिसको TWS भी कहा जाता है वो भी अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि ये आपस में पेयर हो जाते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल स्पीकर्स हैं तो आप उनको आपस में पेयर करके एट अ सिंगल टाइम एक ही सिस्टम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर भी जो हैसल है उसको कम किया गया है। वसीम भाई, क्या ओपिनियंस हैं आपके इन स्पीकर्स के बारे में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़ाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है ना कि आका का जो नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का सबसे पाक बादस खुदा बुज़ुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। तो हम दुनियावी तौर पे जब भी कोई काम कर रहे हो तो हम कोशिश करते हैं, मैं अगर दुनिया में अगर कभी कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि प्रेजेंटेशन बेहतरीन से बेहतरीन हो, प्रोडक्शन क्वालिटी बेस्ट हो, ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन हो, मेरी अपीयरेंस जितनी बेहतर मुमकिन हो सके वो बनाऊँ। तो अगर हमने ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि वजह तख्लीक़ कायनात है, अगर उनका ज़िक्र करते वक्त प्रेजेंटेशन का, बेहतरीन प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखना तो फिर और किस ज़िक्र में ख्याल रखना है। तो हर वो एफ़र्ट जो इस हवाले से की जाए कि जब भी कोई महाफ़िल का इनेकाद होता है, चाहे वो घर की सतह पर हो, एक मुख्तसर महफ़िल हो, आजकल ज़ाहिर है कोविड की वजह से लोग मुख्तसर महाफ़िल का भी इनेकाद करते हैं, ऑनलाइन भी सेशन होते हैं, या फिर कोई बड़ी महाफ़िल हो, उसमें हर वो एफ़र्ट कि जिसकी वजह से ये ज़िक्र ज़्यादा बेहतर अंदाज से लोगों तक पहुँचे तो उसको सराहा जाना चाहिए। तो ये मुझे अंदाज़ा हुआ, एक तो ये कि उसको आपने अच्छा मंसूब जो किया है महफ़िल स्पीकर्स, तो महफ़िल के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट स्पीकर है। और फिर ये मुझे ये तासुर है कि बहुत ही इसकी ईज़ी कनेक्टिविटी है, अच्छी इसकी ऑडियो, मतलब एक अच्छा सौती तासुर छोड़ती है सुनने वालों पर। तो इसलिए बहुत अच्छा है, ताकि जब इतना खूबसूरत ज़िक्र हो रहा है तो वो बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट भी होना चाहिए। सो आई वुड अप्रीशिएट कि इस ज़मीन में अच्छी एफर्ट किया आप लोगों ने। भाई आप आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आपने इतनी अच्छी बातें कही, ये स्पीकर्स जो हैं हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया हुआ ज़बरदस्त। और माइक मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक मैं है। चाहूँगा कि आप थोड़ी सी नाख़वानी करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसको बयान करें। और मैं कह देता हूँ, मैं कोशिश हाँ ही कि होती है, कोशिश ही हो सकती है, कर सकते एग्जैक्टली हैं। आका का जिक्र करना एक सादत है। मतलब वैसे भी मैं मतलब इस वक्त ज़रा खस्तगी है, लेकिन ज़ाहिर है आका का जिक्र है तो मैं ये सादत हासिल कर लेता हूँ। मैं एक अशार पढ़ देता हूँ इस दुआ के साथ भी कि जो भी देखने वाले हैं इस ज़िक्र के सदक़े में अल्लाह ताला सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। और हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ऑडियोनिक के, अल्लाह ताला आका के ज़िक्र के सदक़े में ही इनको बहुत ज़्यादा हलाल रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। मैं ज़रा हमजा साबरी भाई को भी हम याद कर लेंगे इस बहाने, और मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। वसीम भाई, बहुत खुशी हुई कि आपने टाइम दिया। आपका और मुझे शुक्रिया। खुशी तो इस चीज़ की भी है कि जब भी कोई पाकिस्तानी कंपनी कुछ भी बनाती है जी ना, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो हमारे कल्चर के हिसाब से बनाती है। और इसके अंदर जैसे ये डिले का फीचर है या रिपीट का फीचर है, जैसे आप नाथवानी कर रहे थे तो वो रिपीट कर जी रहा हाँ, था, जी 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 तो जी। वो खास तौर पर बनाया ही इन्हीं महफिलों के लिए गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने टाइम दिया। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं आखिर में कहूँगा कि हम ये एक रीत है हमारे यहाँ जो कि ठीक है कि हम हर इवेंट के हिसाब से ना कि जनाब वो 14 अगस्त पे फ़लाँ चीज़ लॉन्च हो रही है तो 23 मार्च पे फ़लाँ लॉन्च हो रहा है, वैलेंटाइंस पे फ़लाँ, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो भाई इस साल का जो ये दिन है, इससे ज़्यादा मुबारक दिन और लम्हा कौन सा होगा। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। तो ये बहुत अच्छा है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे जो ब्रांड्स हैं वो ये रबीउल अव्वल की मुनासिबत से भी क्यों ना कैंपेन्स अनाउंस हों, रबीउल अव्वल की मुनासिबत से क्यों ना ब्रांड्स लॉन्च हों। मतलब इससे ज़्यादा रेलेवेंट डे कौन सा है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जनाब ऑडियोनिक स्पीकर्स, आपने इसको महफिल स्पीकर्स का नाम दिया, और ये रबीउल अव्वल की मुनासिबत से बिलखुसूस और सारा साल की महाफिल की मुनासिबत से बिलउमूम है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑडियोनिक ने इस ज़मीन में सोचा है और आका के ज़िक्र और इस आका के महीने की मुनासिबत से एक चीज़ को लॉन्च किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने Thank टाइम you. दिया। और उम्मीद है आप लोगों को भी आज ये जो हमारी महफिल है ये पसंद आई होगी और महफिल स्पीकर भी पसंद आए होंगे। अपनी जो भी राय है आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। मेरी तरफ से और वसीम भाई की तरफ से मैं आप सबको खैराबाद कहना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।